स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या, इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। कहता है मास ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम relative abundance of isotopes ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस दी गई है ना, वहां से कैलकुलेट किया जाता है। और कहां से? कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेटिव अबंडेंस एंड रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक masses ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का वो मैस जो कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप से कैलकुलेट किया जाता है, और रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स के क्या। अब इसमें ना फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला स्टूडेंट इसका यूं है, जो फ्रैक्शन एवरेज एटॉमिक मैस है, एवरेज एटॉमिक मैस हम क्या करते हैं, जितने भी तरह के, देखो यहाँ पर आइसोटोप्स अगर किसी के 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं स्टूडेंट्स है, आपने क्या करना है, आपने रिलेटिव अबंडेंस को रिलेटिव आइसोटोपिक मैस से मल्टीप्लाई करना है। और अगर एक है तो ये आ जाएगा, 2 आइसोटोप है तो उनका भी इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई करके ना समेशन करते जाएंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल में ना आपके पास एक नियोन का सैंपल है, नियोन सैंपल। अब ये जो नियोन सैंपल ले लेते हो, लेट्स से कि नियोन का आपने एक सैंपल लिया, आपने इसके 100 एटम लिए, जैसे पहले आपको कार्बन की एग्जांपल दी ना, 100 एटम ले लिए आपने, 100 एटम। आप इसको स्टडी करो, आप स्टडी करो तो आपको इसके अंदर 3 तरह के नियोन के एटम नजर आएंगे। एक तो नियोन 20 मिलेगा, नियोन 21 मिलेगा, और नियोन 22 मिले। ये 3 तरह के। ये कितने परसेंट होगा? इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 90.92% होगा ये। और ये कितना होगा? ये परसेंटेज में, और ये होगा 0.26% या 0.257, उसको राउंड ऑफ किया होगा। और ये कितना होगा? 8.82%। ये इस तरह से इसकी परसेंटेज आ गई। अब ये परसेंटेज हम इनके ना रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सम करते जाते हैं। जैसे ये देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन निकालोगे ना, तो कैसे निकलेगा भला? अगर देखो, ये हमारे पास रिलेटिव आइसोटोपिक मास हो रहा है, 90.92 मल्टीप्लाई 20, और समेशन का मतलब है प्लस लगा दो, और आगे क्या है? 0.26 मल्टीप्लाई 21 प्लस आगे 8.82 मल्टीप्लाई 22, सबको डिवाइड कर दो 100 पे। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20.18 AMU। ऑलमोस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये दो है, दो का है ना, 3 आइसोटोप्स वाले का ये हम रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास सेम होता है, आपको पहले बताया था, तो इनमें फर्क नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा, अब ट्रिक है ना, अगर आपके पास कोई 2 आइसोटोप, सिर्फ ये 2 डाई आइसोटोपिक एलिमेंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ओनली फॉर डाई आइसोटोपिक एलिमेंट। आइसोटोपिक 3 का है ना हमारे पास, ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट या टेट्रा, उसके लिए तो यही फॉर्मूला लगे। अगर डाई आइसोटोपिक एलिमेंट, उसके लिए देखो क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU विद आइसोटोप्स
chlorine 35 and chlorine 37. What is the relative abundance of lighter isotope? एक लाइटर आइसोटोप, इसमें कौन है लाइटर? क्लोरीन 35 लाइटर है। अच्छा, इसके लिए ना आपको मैं बताऊं, अगर आपने एवरेज इसका फाइंड करना ना, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है, आपने अगर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप फाइंड करनी है, लाइटर आइसोटोप, तो वो कैसे फाइंड करोगे? उसका ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट। वैसे तो आप एक काम करोगे ना, एक को आप अगर एक की रिलेटिव अबंडेंस अगर एक्स लेते हो तो दूसरे की 100 माइनस एक्स कैलकुलेट करने का तरीका आपने सीखा हुआ है, और 100 से डिवाइड करके ये देखो ना, यहाँ पर आप 35.5 AMU पुट करोगे, इधर आप एक की एक्स पुट करोगे, एक की एक्स लेट कर लोगे, और उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे की 100 माइनस एक्स, और उसको 37 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, वो कैलकुलेट करने का तरीका है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक एक यूज कर सकते हो डाई आइसोटोपिक के लिए। कैसे बना? इस तरह से आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपने फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप ना लाइटर का फाइंड करना चाहते हो तो विद रिस्पेक्ट टू हैवियर, विद रिस्पेक्ट टू हैवियर, आप हैवियर के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। और डिवाइड किसको किसे करोगे? डिवाइड करोगे आप स्टूडेंट, इसमें आपने डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ बोथ आइसोटोप्स, डिफरेंस ऑफ बोथ दोनों आइसोटोप्स का डिफरेंस। अच्छा, अब मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 से, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो जैसे अभी ये है ना, यहाँ पर ये एक तो 35 क्लोरीन 35.5 है, एक तो ये आ गया, फिर क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है भला? मैथ्स का डिफरेंस बिटवीन बोथ क्या आ रहा है? वो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, देखिएगा, ये आ जाएगा जी 37 और 35 का 2 आ गया डिफरेंस। अब विद रिस्पेक्ट टू हैवियर आपने इसका डिफरेंस निकालना है हैवियर के मुताबिक। देखो 35.5, ये 37 में से 35.5 माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.5 का, तो ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब ये देखो इसकी अब परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकलेगी परसेंटेज? ये ना, ये इधर से एक पॉइंट खत्म करो, ये आ गया 10, ये इससे कैंसिल। अब ये बन जाएगा 7.5, 15 का हाफ जो होता है वो 7.5, मल्टीप्लाई किससे करोगे? ये 10 बचा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 75%, 75%। ये ट्रिक है, आपको इस तरह ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देता है ना आपको, 25% ऑप्शन दे दिया, बीटा ऑप्शन है जी 75%, चार्ली ऑप्शन है 80%, और डेल्टा ऑप्शन है लेट से 20%। तो आपको कहता है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप्स क्या होगी, तो आप बताओगे 75। इसी तरह हैवियर की पूछता, तो हैवियर के साथ अगर जब लेना तो फ्रैक्शनल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइटर लेना है, तो लाइटर के साथ इसका क्या निकल रहा है? 35.5 में से 35 निकालो तो 0.5, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर 0.5 आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से नीचे दोनों का डिफरेंस वैसे ही वो इस तरह। बच्चों, ये हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना बोरोन है, बोरोन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोरोन, इसका एवरेज एटॉमिक मास है जी 10.80, और इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है जी बोरोन 10 और एक है बोरोन 11। कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरोन 11 या बोरोन 10, करो कैलकुलेट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी है तो आप अगर चाहते हैं कि और एमडी कैट की वीडियोस आएँ तो आप क्या करें, आप इसको शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।